क्रांतिकारियों का, राम प्रसाद बिस्मिल का उठाओ, भगत सिंह का उठाओ, उनसे पूछा कि आपको फांसी के फंदे पर जब आप जाते हो तो हंसते मुस्कुराते क्यों हो? थोड़ी इको कम करना, आप मुस्कुराते क्यों हो? तो क्रांतिकारी कहा करते थे, क्योंकि उन्होंने दर्शन, भारतीय दर्शन को पढ़ा था, वो कहा करते थे कि यदि आज मर जाएंगे तो कल फिर किसी माँ के गर्भ से पैदा हो जाएंगे। और आपको पता होगा, आपने कई बार सुना भी होगा, साहब करतार सिंह सराबा छोटा सा बालक जज के सामने खड़ा हुआ है, जज के सामने खड़ा होकर के एक बात कहता है, जज साहब मुझे जल्दी से जल्दी फांसी के फंदे पर लटकाओ। बोले क्यों? बोले मैं मर जाऊंगा तो कल मैं किसी माँ के गर्भ से फिर पैदा हो जाऊंगा। यदि आप मुझे 20 वर्ष के लिए कारावास में डाल दोगे, 15 साल के लिए कारावास में डाल दोगे तो जीवन बेकार हो जाएगा। 20 साल तक कारावास में सड़ने से अच्छा है कि आज मर जाऊं और कल फिर किसी माँ के गर्भ से पैदा होकर 20 वर्ष का होकर तुम्हारी छाती के ऊपर मूंग दलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। एक और बात कही, जज ने पूछ लिया, करतार सिंह एक बात तो बता, यदि परमात्मा ने तुझे, भगवान ने तुझे पुरुष ना बना करके स्त्री बना दिया, महिला बना दिया, तो क्या करेगा? खिलखिला करके जोर से हंसा और हंसकर एक बात कहता है, ओ जज साहब, यदि परमात्मा ने मुझे पुरुष बनाया होता तो एक करतार सिंह सराबा पैदा होता। यदि परमात्मा मुझे स्त्री बना देगा तो भारतीय किसी अच्छे से नौजवान लड़के से विवाह करके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 10 करतार सिंह सराबा पैदा करूंगा तुम्हारी छाती पर मुंह डालने के लिए। यहां तो ऐसे क्रांतिकारी लोग पैदा हुए। क्यों पैदा हुए? इसलिए पैदा हो क्योंकि उन्होंने भारतीय दर्शन को पढ़ा था, आसराय से जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। अरे जो व्यक्ति परम पिता परमेश्वर की बाह को पकड़ लेता है, जो व्यक्ति उसका सहारा ले लेता है, मैं निवेदन कर दूं गारंटी के साथ में उसका कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं होता। ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा कि परमात्मा का चिंतन करने का लाभ क्या होता है? ऋषि कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन करने का लाभ ये होता है, यदि मनुष्य के जीवन के अंदर पहाड़ जैसे दुख भी आ जाएं, पहाड़ जैसे कष्ट आ जाएं, तो उन कष्टों को, उन दुखों को वो राई की तरह पार कर जाता है। लेकिन आज क्या हो गया साहब? सेठ जी के कान में आवाज पड़ी कि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई, बस वहीं अटैक आया, खत्म हो गया। यदि परमात्मा की भक्ति की होती तो परमात्मा उस दुख को सहन करने की ताकत देता है। किसी ने कहा कि साहब आपकी दुकान में आग लग गई है, आपकी दुकान जल गई है, बस दिमाग की नस फटी और वहीं बेहोश होकर धरती के ऊपर गिर पड़ा। दुख को सहन करने की जरा भी ताकत नहीं है। इसलिए बस इसी संदर्भ में एक बात कहता हूं, यस्य छाया अमृतम, उसकी छाया अमृत के समान है। व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है, दुखों को पार कर जाता है, यदि व्यक्ति उस परमात्मा की छाया में बैठ जाता है। बहुत सुंदर एक घटना मुझे याद आती है और मैं कई बार सुनाया करता हूं कि परमात्मा की भक्ति करने का, परमात्मा का चिंतन करने का लाभ क्या होता है। दिल्ली दरबार के अंदर बलिराम नाम का दीवान काम किया करता था अकबर बादशाह के दरबार में। बड़ा धार्मिक था, अच्छा व्यक्ति था। केवल एक वो ही ऐसा व्यक्ति था जो अकबर बादशाह की झूठी पतलों को चाटने वाला नहीं था, मैंने चापलूस नहीं था, और सबके सब लोग चापलूस थे। एक दिन बलिराम नाम का दीवान अपने घर से तैयार होकर के दरबार की ओर गया और दरबार का नियम साहब ये था कि सर से पगड़ी उतार करके झुक करके बादशाह को क्या करना पड़ेगा जी? बोल दो जरा, सलाम करना पड़ेगा। इसने पगड़ी को उतारा, झुक करके सलाम किया, लेकिन बादशाह अकबर ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी से बातें कर रहा था। महर्षि मनु कहते हैं यदि एक बार अभिवादन का कोई जवाब ना दे तो दोबारा करना भी नहीं चाहिए। इसने एक बार और पगड़ी को उतारा, झुक करके सलाम किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। बस वहीं से मन के अंदर ग्लानि पैदा हो गई, छोड़ करके दरबार को चला गया। थोड़ी देर के बाद में अकबर बादशाह ने पूछा क्या आज बलिराम नहीं आए? लोगों ने कहा महाराज बलिराम तो आया था, लेकिन गया कहां? बोले पता नहीं। बोले मेरी आज्ञा के बिना दरबार को छोड़ करके गया कैसे? जाओ उसको पकड़ कर लाओ और फांसी के फंदे पर लटका दो। घर में गए सिपाही घर वालों से पूछा क्या बलिराम यहाँ है?
घर के लोगों ने कहा बलिराम तो दरबार के लिए ही तो गए थे। बोले दरबार से तो निकल आए हैं, पूरे शहर में खोजा लेकिन बलिराम नहीं मिला। 24 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते। कुछ सिपाही रात्रि के समय, शाम के समय गश्त कर रहे थे यमुना की रेत के ऊपर। लाल किले के सामने यमुना बहती है। देखा तो एक व्यक्ति अपने पूरे शरीर पर रेत लगा करके और जोर जोर से कुछ गुनगुना रहा था। क्या गुनगुना रहा था? लो सुनो। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या कह रहा था? कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। कि अब पर्दा हटा बैठे, कि अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देख। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और भगत बन गए हैं हम तेरे, तो अब दुनिया से क्या डरना। भगत बन गए हम तेरे, तो अब दुनिया से क्या डरना। तो अब दुनिया से क्या डरना। तेरा आनंद पा बैठे,
शरण तेरी में आ बैठे, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा। कल भी मैंने शायद बताया था, कवि कहता है कि जब व्यक्ति को उस परम पिता परमेश्वर की सत्ता का अनुभव होने लगता है तो बस एक ही तो बात कहता है माताओं, धन्यवाद, वो एक ही बात क्या कहता है, वो ये कहता है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और परमात्मा अब तो तेरे लिए समर्पित कर दिया है मैंने अपना जीवन। जो व्यक्ति अपना सब कुछ उसे समर्पित कर देता है तो याद रखना, दुनिया के बड़े से बड़े ऐश्वर्य उसके सामने रखो, बड़ी बड़ी बंगले, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां ला करके रख दो, मैंने सुख के जितने भी साधन हैं वो साधन उसके सामने ला करके रखो, उस थोड़े से आनंद में व्यक्ति इतने बड़े साम्राज्य को भी ठोकर मार देता है। कवि कहता है भगवान मेरी नैया उस पार लंघा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। वैसे परमात्मा किसी को छोड़ता नहीं, मनुष्य परमात्मा को छोड़ देता है। मैं निवेदन कर रहा था, वो सिपाही यमुना की रेत पर गए तो देखा सामने एक व्यक्ति पूरे शरीर के ऊपर रेत लगाकर ढक करके जोर जोर से गुनगुना रहा था, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। नजदीक आकर के देखा तो जिस बलिराम को खोजते खोजते पूरा दिन हो गया, वो बलिराम तो यमुना की रेत पर बैठा हुआ। ध्यान से सुनना मत, वो बलिराम यमुना की रेत पर बैठा हुआ है। उन सिपाहियों ने धीरे से हाथ लगाया और हाथ लगा करके कहता हो बलिराम चल, अकबर बादशाह ने तुझे बुलाया। अब वेद का मंत्र कहता है यस्य छायामृतम। अब सुनना ध्यान। बलिराम को कहा बलिराम चल, तुझे बादशाह अकबर ने बुलाया है। बलिराम ने आंखों को खोला तो सामने सरकारी कर्मचारी खड़े थे और कहता है बलिराम अकबर बादशाह ने बुलाया, जाओ जाकर के अपने अकबर बादशाह को कह दो कि बलिराम से यदि मिलना है तो वो यहाँ यमुना की रेत पर मिलने के लिए आए। बलिराम जाने वाला नहीं, जाओ जाकर के अपने बादशाह को। धन्यवाद। बलिराम के सामने से वो सिपाही राज दरबार में चले गए और जब दरबार में गए तो आज अकबर बादशाह को भी उस व्यक्ति की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति उनकी कदर का तब पता चलता है जब वो व्यक्ति सामने से चले जाते हैं। खैर, मैं निवेदन कर रहा था, सिपाहियों ने कहा महाराज जिस बलिराम को खोजते खोजते 24 घंटे हो गए, वो बलिराम तो यमुना की रेत पर बैठा हुआ है और अपने आप से बातें कर रहा है, नग्न अवस्था में बैठा, सारे शरीर पर रेत लगा रखा है और पता नहीं ऐसा लगता है कि आपने उसे मृत्यु का दंड दिया है तो इसलिए वो शायद पागल हो गया है, अपने आप से बातें कर रहा है। अकबर बादशाह ने कहा क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हें बादशाह अकबर ने बुला? बोले महाराज हमने तो कहा था। क्या कहता है?
सिपाहियों ने कहा महाराज कहता है कि यदि अकबर बादशाह को मिलना है बलिराम से तो यहां पर आए यमुना की रेत पर। आज अकबर बादशाह अपने आप चला था साहब, दूर से देखा था बलिराम को तो गुनगुना रहा था, मानो 7 कदम पहले अपने जूते चप्पलों को, जो व्यवस्था उस समय की रही होगी, उनको उतारा और उतार करके बलिराम के सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्यों जी? घुटनों के बल बैठ गया और घुटनों के बल बैठ करके धीरे से हाथ लगा करके कहता, ओ बलिराम चल, तेरे बिना दरबार की कार्यवाही सूनी सूनी सी दिखाई देती है, तेरे बिना दरबार बस अच्छा नहीं लगता, चल चल करके अपना काम संभाल। बलिराम ने आंखों को खोला तो देखा दिल्ली का बादशाह घुटनों के बल बैठा। बादशाह अकबर को कहता है, बादशाह तेरी नौकरी करते करते 40 वर्ष हो चुके हैं। तेरे दरबार का नियम था कि सर से पगड़ी को उतार करके झुक करके सलाम करना पड़ता था। तेरे मन में आता था तो सलाम का जवाब देता था, नहीं आता था तो नहीं देता था। पर सुन, याद रख और कान खोल कर सुन, उस राजाओं के राजा की नौकरी को करते करते केवल 24 घंटे हुए हैं। कितने घंटे जी? 24 घंटे। और 24 घंटों का परिणाम यह है कि इतने बड़े साम्राज्य का बादशाह अकबर मेरे सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। अब ये बलिराम तेरी नौकरी करने वाला नहीं है, अब ये नौकरी करेगा तो उस राजाओं के राजा की नौकरी करेगा, जिसने तेरा भी निर्माण किया है, जिसने मेरा भी निर्माण किया है। मैं निवेदन कर रहा था जी, मैं निवेदन कर रहा था, वो बलिराम कहता है अब ये तेरी नौकरी नहीं करेगा। और ये चंद पंक्तियां कहकर उसके बाद बहन जी ने एक आदेश दिया है, छोटा सा गीत, वो सुनाना, मैं सुनाऊंगा। कह रहा था क्या? पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया। पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया। मिला तो वही जो, मिला तो वही जो लाया लिखा के, आया शरण ठोकरें जग की खा के, आया शरण ठोकरें जग की खा के। हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरें जग की खा के, आया शरण ठोकरें जग की खा। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरघट की करे रखवाली। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरघट की करे रखवाली। समझ में तो आया, समझ में तो आया, सब कुछ लुटा के, आया शरण ठोकरें जग की खा के, आया शरण ठोकरें जग की खा के। ये गुनगुनाता रहा बलिराम, मैं निवेदन कर रहा था, वेद का पाठ, वेद की बातें बताने वाला आर्य समाज और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज थे। यदि दयानंद नहीं आता तो परमात्मा की भक्ति का पता आप लोगों को कैसे चलता कि परमात्मा की भक्ति की कैसे जाती है, परमात्मा का कैसे पता चलता। इसलिए आज आप सबको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है
ऐसा महसूस हो रहा है कि साहब इस दुनिया के अंदर वैदिक धर्म बहुत जल्दी छा जाएगा। कवि लिखता है, भाई साहब पीछे खड़े हुए उनकी भी फरमाइश थी, क्या कहता है कवि?